हिमेश रेशमिया बॉलीवुड और संगीत की दुनिया का बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। उन्होंने अपनी आवाज़ के दम पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैंस के दिलों पर राज किया है। हिमेश के गाने आज भी लोगों को 90 के दशक की याद दिलाते हैं। हिमेश के मेलोडी हिट्स गाने लोगों की जुबान पर चढ़े रहते हैं। हिमेश रेशमिया केवल गायक ही नहीं बल्कि सॉन्ग राइटर, कंपोजर और अभिनेता भी हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन गाने लिखे हैं और अपनी आवाज़ से उन्हें सजाया भी है। अपने गाने के लिए हिमेश जितनी सुर्खियां बटोरते हैं उतना ही वे विवादों को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। हिमेश रेशमिया का जन्म 23 जुलाई 1973 को गुजराती संगीत निर्देशक विपिन रेशमिया के घर में हुआ था। सिंगिंग में हिमेश ने अच्छा करियर बनाया, हालांकि अभिनय में वह गायकी की तरह अपना सिक्का जमा नहीं पाए। और इस सब के अलावा हिमेश निजी जिंदगी को लेकर भी खूब चर्चा में रहे और इंडस्ट्री में कई लोगों के साथ उनका गहरा विवाद भी हो चुका है। वहीं सबसे पहला विवाद हुआ था उनकी दूसरी शादी पर। दरअसल हिमेश ने साल 1995 में कोमल से शादी की थी। फिर बाद में उन्होंने साल 2017 में कोमल को तलाक दे दिया। इसके बाद चोरी छिपे हिमेश ने अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया से शादी रचाई। विवाद तब गहरा गया जब ये कहा गया कि हिमेश की पहली शादी टूटने की वजह सोनिया ही है। दरअसल खबरें फैलने लगी कि पहले से ही हिमेश का दिल सोनिया पर आ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने पहली पत्नी को तलाक दे दिया। वहीं आपको बता दें कि हिमेश रेशमिया का विवाद बॉलीवुड इंडस्ट्री के टॉप सिंगर सोनू निगम के साथ भी हो चुका है। हिमेश ने सोनू के लिए कहा था कि वह जानते हैं कि सोनू निगम कौन है, वह छोटे स्टेज पर जाते हैं। इस पर जवाब देते हुए सोनू ने कहा था कि हिमेश पागल हो गए हैं। सोनू ने कहा कि हिमेश रेशमिया के साथ उनकी तुलना मजाक और उनके लिए अपमान है। इसी के साथ हिमेश रेशमिया का बॉलीवुड गायिका आशा भोसले के साथ भी मतभेद रहा है। दरअसल लोग कहते हैं कि हिमेश नाक से गाना गाते हैं। एक बार एक इंटरव्यू में जब इस बारे में गायक से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि कोई आर.डी. बर्मन के सिंगिंग स्टाइल पर बात क्यों नहीं करता। तभी इस पर दिग्गज गायिका का बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि हिमेश की बात सुनकर उन्हें गायक को थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। इसके बाद हिमेश ने इस मामले में सफाई पेश की थी और उन्होंने कहा था कि उनका आर.डी. बर्मन पर सवाल खड़े करने का इरादा नहीं था। उनका मतलब इस चीज़ से था कि कभी बर्मन साहब की गायिका पर भी सवाल उठाया जाए। हालांकि उन्होंने अपनी गलती मानते हुए माफ़ी भी मांगी थी। वहीं आपको बताते चले कि हिमेश रेशमिया ने अपने 2 दशक से ज़्यादा के करियर में बॉलीवुड को कई सुपरहिट गाने दिए हैं, साथ ही कई शानदार फिल्मों का म्यूज़िक कंपोज कर चुके हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।